मध्य प्रदेश की सियासत में गांधी बनाम गोडसे की बहस छिड़ी हुई है और सियासत इसलिए गरमाई है क्योंकि हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दल बदल से एक तरह से सियासी भूचाल नजर आ रहा है। कांग्रेस के भीतर ही घमासान है। अब हिंदू महासभा भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। हिंदू महासभा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ को पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा है कि कांग्रेस को अपना नाम बदलकर गोडसेवादी कांग्रेस कर लेना चाहिए। यह भी सवाल किया है कि क्या कांग्रेस को अपना पार्टी में शामिल करने के लिए क्या कोई आम आदमी नहीं मिला। कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं। उन्हें ये पत्र लिखा है कि अब गौडसेवादी कांग्रेस नाम कर लें और गौडसे जी के चित्र, हुतात्मा नाथूराम गौडसे के चित्र कांग्रेस कार्यालय में लगा लें, क्योंकि बाबूलाल चौरसिया तो कांग्रेस ने पहले भी, आज से जो है 20 साल पहले भी जो है 6 साल के लिए निकाल दिया था उसको कांग्रेस से। और फिर उसके बाद जो है फिर योजनाबद्ध तरीके से जो है वो इस तरह की बात करके अपने आपको देश में जो हाईलाइट करने के लिए जो कार्य किया उसने। और कांग्रेस अब गौडसेवादी कांग्रेस हो जाएगी तो हिंदू महासभा इसका खुले दिल से स्वागत करेगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा के पत्र लिखे जाने के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को क्या करना है ये हिंदू महासभा के नेता तय ना करें। गिने चुने नेता केवल सियासत करने में जुटे हैं, बल्कि बाबूलाल चौरसिया पुराने कांग्रेसी थे और बीच में जरूर हिंदू महासभा में शामिल हो गए थे, लेकिन विचारों से हमेशा से ही कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी ये फैसला हिंदू महासभा नहीं करेगी, ये शीर्ष नेतृत्व करेगा। और चूँकि बाबूलाल चौरसिया पूर्व से कांग्रेसी विचारधारा के थे, गांधी के अनुयायी थे, गांधी को मानते थे। अगर बीच में कुछ ही कारणों से उनके कुछ मन में कोई बात आई है और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और गांधी की विचारधारा में फिर से गांधी की लाठी बनने का उन्होंने साहस किया है, तो इससे हिंदू महासभा के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हिंदू महासभा में गिने चुने 2-4 लोग बचे हैं, उनको इस बात का कष्ट हो रहा होगा जो हिंदू महासभाई क्यों कांग्रेसी है। वो पूर्व से कांग्रेसी है, उसके विचार में गांधी हैं, उनके कर्म में गांधी हैं और वो गांधीवादी तरीके से हमेशा अपने कार्य को अंजाम देते रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है इसको लेकर हम उनसे भी जानेंगे। बीजेपी से केजी पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंस न्यूज पर। अजय सिंह यादव जी, सबसे पहले आपसे ही रिएक्शन चाहूंगा। गांधी और गोडसे के बीच बहस तो हमने देखी है, आम बात होती ही रहती है, प्रदेश ही नहीं देश में होती है, लेकिन जो हुआ है बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उससे कई सारे सवाल उसने खड़े कर दिए हैं कांग्रेस के सामने शामिल होने को लेकर। कांग्रेस के सामने कई सारे सवाल हैं, सवाल यह भी है विचारधारा का, लेकिन अब जो यहां पर हिंदू महासभा का कहना है कि नाम ही बदल ले कांग्रेस पार्टी, इसको कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी BCD टीम, चाहे हिंदू महासभा हो चाहे अन्य संगठन हो, इन तमाम में बौखलाहट की स्थिति है। अब इनकी जमीन खिसकती जा रही है। हिंदू महासभा से जुड़े हुए नेता गांधी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं और गोडसे की विचारधारा को गलत ठहरा रहे हैं, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रज्ञा ठाकुर जब पार्लियामेंट में गोडसे को देशभक्त कहती हैं, उस समय हिंदू महासभा ने क्यों इस तरह का पत्र नहीं लिखा? तब तो उनकी विचारधारा का महिमा मंडन पार्लियामेंट में किया था भाजपा की नेता ने, तो इससे प्रमाणित होता है कि भाजपा की बी टीम है। और दूसरा, हिंदू महासभा के नेता सावरकर जी भारतीय जनता पार्टी के भी आदर्श पुरुष हैं, तो ये भी एक दूसरा प्रमाण है कि हिंदू महासभा केवल और केवल भाजपा की बीच में। अजय सिंह यादव जी, बीजेपी का सवाल उठाना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस में ही दो फाड़ हो गई है सर इसको लेकर। हम देख रहे हैं अभी मानक अग्रवाल को निष्कासित करने की मांग उठने लगी है, अरुण यादव जी ने भी मुखर हुए वो इस मसले को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में कोई दो फाड़ नहीं है, हर एक मुद्दे पर कांग्रेस के नेता खुल के अपनी बात रखते हैं। तो बाबूलाल चौरसिया जी की कांग्रेस में शामिल होने पर कुछ नेताओं की असहमति है, वो अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के सामने अपनी बात रखी है, पार्टी सभी मुद्दों पर विचार करेगी और बड़े नेताओं की बात को ध्यान में रखते हुए आगे के निर्णय लेगी। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी जैसा कांग्रेस में नहीं होता है कि लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। जो शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे हुए कहते थे, उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली।
लेकिन भाजपा के नेता खून का घूंट पी के रह गए और सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस में इस तरह की स्थिति नहीं होती। बाबूलाल जी पुराने कांग्रेसी हैं, 6 साल पहले टिकट नहीं मिला था, इसलिए हिंदू महासभा के टिकट पे पार्षद बन गए थे। स्वीकार किया गोडसे की। ठीक है, केजी पाठक जी, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है कि हिंदू महासभा क्यों तय करे कि कांग्रेस पार्टी का नाम बदला जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। देखिए, इस सारे मामले के 3 पक्ष उभर के, हेलो जी, केजी पाठक जी, देखिए, इस सारे मामले के 3 पक्ष उभर कर आए हैं। पहली बात तो यह है कि जो बाबूलाल चौरसिया है वह कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार को, यानी कि हमारी 2018 के पहले की सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार कांग्रेस की सह पर और इशारे पर नाथूराम गोडसे की पूजन करने के आयोजन ग्वालियर में करता रहा। लेकिन वह सारे आयोजन 2019 में और 2020 में ग्वालियर में बंद हो गए, क्योंकि जब कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी। जैसे ही 2021 में शिवराज जी आते हैं, फिर से बाबूलाल चौरसिया गोडसे की पूजन करने का आयोजन ग्वालियर में करता है। तो ये सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा था, देश में अराजकता का माहौल बनाने के लिए हो रहा था। दूसरा पॉइंट, ये चिट्ठी लिखने और लिखाने का खेल है। निश्चित तौर पर पूरे देश का ध्यान इस पर जा रहा है। क्यों आज अराजकता फैलाने वाले लोग और माहौल में बार बार चिट्ठी लिखी जाती है, कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग। केजी पाठक जी, आपका कहना है कि जो अभी कुछ हो रहा है वो केवल कांग्रेस की प्लानिंग है क्या? केजी पाठक जी, आपका कहना है? ग्रेटा रेहाना और राहुल गांधी के बात को तो इमरान खान यूनाइटेड नेशन से पत्र के रूप में लिखते हैं। तीसरी बात, बहुत आखिरी बात मेरी, कि हम कांग्रेस पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं का आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अराजक और व्यवस्था विरोधी चेहरे को पहचान कर देश की मुख्य धारा में शामिल हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को महाशिखर पर पहुंचाने के लिए काम करें। कांग्रेस वास्तव में टूल किट और आतंकवादियों को समर्थन देने वालों की पार्टी। बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं सर केजी पाठक आपने कि जो कुछ हो रहा है कांग्रेस की ही प्लानिंग है ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया केजी पाठक जी आपका। अजय यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नई बहस यहाँ पर छिड़ गई है। बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हुए हैं और घमासान सा कांग्रेस में मचा हुआ है। बीजेपी आरोप तो लगा ही रही है, लेकिन कांग्रेस में भी इस मसले को लेकर दो फाड़ अंतर्कलह हमें साफ साफ देखने को मिल रही है।